अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे जनाब। और सुबह के 8 बजे हैं और मैं छत पे फिर से थर्ड फ्लोर के ऊपर मौजूद हूँ। मेरी मुर्गियाँ भी हैं यहाँ पर। मुझे सबसे पहले तो मैं लाइव हूँ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें बतानी थी, जिसके लिए मुझे पता है कि रात को हम फिर से 8:30 बजे लाइव आएंगे और सारे जो मार्केट के अंदर गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उन सबको हम क्लियर करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इससे पहले कि रात के 8 बजें और यूट्यूबर्स को मौका मिले, बेहतर है कि मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको क्लियर करने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ वॉक करते हैं, साथ साथ आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप क्लियर कर लें कि जितने भी यूट्यूबर्स आपसे ये झूठ बोल रहे हैं कि ज़हीर जो है और जो शब्बीर हैं वो उसको छोड़ के, दुआ को छोड़ कर चले गए हैं, तो ये बात जो है ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर जो है उसको, आपको पता है कि एफ़आईआर उसके ऊपर है, दुआ के ऊपर कोई एफ़आईआर नहीं है। मैं यहाँ पे ज़रा बैठ जाऊँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। साथ साथ मेरी मुर्गियाँ भी देखते जाएं। ठीक है जी। तो मेरी मुर्गियाँ भी जो है ना आपको इस चीज़ की गवाही देंगी। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ज़हीर जो है उसने 2 हफ़्ते के लिए रहना है कराची में और उसने अपनी जो बेल है वो भी करवानी है। और आई थिंक आपको शायद डिस्टर्बेंस ना हो तो मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे जाके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। नीचे जाते हैं भाई, नीचे जाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ आके बात करती हूँ। तो मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ आके आपसे बात करती हूँ रूम में जी। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लें कि ज़हीर को रहना है कराची में और दुआ ज़हरा के लिए प्रॉपर एक प्लान बनाया गया था कि दुआ ज़हरा भी उसके साथ होगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि जी आप तो कह रही थी कि उन्होंने अल्लाह का पक्का वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने वादा किया था और इसी वजह से दुआ ज़हरा और ज़हीर की पूरी रात लड़ाई होती रही, इस बात पे बहस होती रही कि दुआ कह रही थी कि मैं ज़हीर को अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ ही हर हाल में कराची जाऊंगी। लेकिन जो उनकी लीगल टीम थी और जो जाफरी साहब रोज़ाना हमारे पैनलिस्ट हैं, वो भी, उन सबका ये मशवरा था दुआ को कि तुम साथ जाओगी तो ये तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ शेल्टर होम में डालेंगे। और हमारे पास जो इतलात थी वो बहुत ख़तरनाक थी कि वहाँ पर आपको पता है कि अहले तशय्युअ जो मसलक के लोग हैं, वैसे तो हमारे बहन भाई हैं, हम सबके रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस मामले में ख़ास तौर पे फ़िरका वारियत को बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बिलाल साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो कि हमें कोर्ट रूम से रिपोर्ट करते हैं, वो पहले ही बात बता चुके हैं कि 100 लोग इस फ़िके के जो है ना वो ज़रदारी हाउस में गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने जिसमें शैला रज़ा भी थी, और उन्होंने वहाँ जाकर ये बात की कि जनाब हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आप दुआ ज़हरा को बाजियाब नहीं करवाते। तो इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है क्योंकि सिंध के अंदर और यहाँ पर भी इलेक्शंस हैं और सिर्फ सियासत की भेंट चढ़ाकर इस दोनों कपल को ये सब लोग इस तरह से जलील करना चाहते हैं। और उसी के तोड़ के लिए ज़हीर को उनकी जो लीगल टीम है उन्होंने ये मशवरा दिया था कि आप जो हैं वो दुआ को यहाँ पे शेल्टर होम में छोड़ के जाएं। दूसरी गलतफहमी है कि कुछ लोग बार बार आपको ये बात बता रहे हैं, रिफरान नासिर ने भी ये बात की कि एप्लीकेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि दुआ कहती है कि मेरी अपने शौहर के साथ भी मेरा झगड़ा हो गया है। तो देखें, ये इसलिए ऐसा होता है कि जब मिसाल के तौर पे मैं कहीं गई हूँ और मुझे फ़र्ज़ करें कि शेल्टर होम जाना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं यही लिखूँगी ना कि मेरे फादर मुझे मारते हैं, या मैं ये कहूँगी मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, तभी वो मुझे एंट्री देंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो वकला होते हैं, इनके जो एसोसिएट्स होते हैं ना, उन्होंने ये एक रटी रटाई, आप समझ लें, जैसे आपको जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक एप्लीकेशन आती थी, हम वो एप्लीकेशन एक ही जैसी फिल कर देते थे। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता था कि माय फ्रेंड और माय फादर के मजमून में हम सिर्फ नाम चेंज करते थे। तो इसी तरह से इनकी कुछ रटी रटाई किस्म की ये होती हैं स्टेटमेंट्स जो कि लिख देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लिखी हुई एप्लीकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने दुआ ज़हरा पेश हुई है। ये वही मजिस्ट्रेट हैं जिनके सामने पेश होकर उसने पूरे 20 मिनट का जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उस 20 मिनट के बयान में उसने क्या क्या कुछ कहा है मैं आपको वो बताती हूँ। दुआ ज़हरा ने 20 मिनट के बयान में ये बात की है कि जनाब आली, मैंने हर सूरत अपने शौहर के साथ रहना है और मुझे अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना और मुझे उनसे जान का ख़तरा है। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि मेहदी अली काज़मी की तरफ से, उनकी फ़ैमिली की तरफ से और उनके वकील जिब्रान नासिर की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई थी और वो थी आर्टिकल 364A की। आर्टिकल 364 का मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाते हैं, जो कि उन्होंने ज़हीर पे दर्ज करवाना था, और आर्टिकल 376 भी उसके ऊपर लगाना था। लेकिन उनका प्लान इस तरह से फेल हो गया कि
जो आर्टिकल 364 है वो उसके ऊपर लगता है जिसकी उम्र 14 साल से कम हो, चाहे 14 साल से एक दिन भी कम क्यों ना हो। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि हमने अपने लाइव शो में वकार भट्टी साहब से आपकी मुलाकात करवाई थी, जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार द न्यूज़ के अंदर ये रिपोर्ट छापी है, जिसमें वो डॉक्टर्स, वो रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने दुआ ज़हरा का सेकेंड टाइम जो मेडिकल टेस्ट किया था, जिसमें 10 से 11 डॉक्टर्स थे, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, उसमें से 4 डॉक्टर्स जो थे वो रेडियोलॉजिस्ट थे, और उन चारों डॉक्टर्स ने ये बात की है कि हमें जो है वो इन्फ्लुएंस किया गया था, हमारे ऊपर दबाव था कि दुआ ज़हरा की रिपोर्ट में उसकी उम्र जो है वो 13 साल लिखनी है, जबकि वो 17 साल थी। और फिर वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने इनकार कर दिया, और जब हमने इनकार कर दिया तो फिर उसके बाद फाइनली जो है वो कहते हैं कि हमने जो रिपोर्ट के अंदर आपने देखा होगा कि 16 से 17 लिखी हुई है, नियर टू 17 लिखी हुई है, लेकिन फिर बाकियों ने नीचे अपनी, किसी ने 14 लिख दी, किसी ने 15 लिख दी, और फाइनली नीचे जो उसको टेम्पर करके लिखा गया वो नियर टू 15 था। तो ये सबसे बड़ा मेहदी अली काज़मी का हथियार था, जिससे वो दुआ और ज़हीर को अलग करना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चके, इसलिए आर्टिकल 364 जो है उसकी उम्र जब इन्होंने नियर टू 15 लिखी तो खुद ब खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, और वो जो दफ़ा है यानी कि जो आर्टिकल 364 है वो हट गया, निकल गया। अब जो ऑफेंसेस लगाई गई हैं वो बेलेबल है, यानी उनकी जमानत हो सकती है। और ज़हीर के बारे में जो लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है, माना कि उसको बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं क्योंकि वो इस वक्त कराची में है, और अभी जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ मैं आपको बता दूँ वो कराची कोर्ट में पहुँच चुका है। आज पुलिस ने अपना चालान जमा करवाना है। पहले पुलिस जो है वो C क्लास का चालान पास कर चुकी है, पेश कर चुकी है। C क्लास का मतलब ये होता है कि ये मुकदमा बनता ही नहीं है। और आपको पता होगा कि 2 IGs जो चेंज हुए हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये C क्लास का मुकदमा है। लेकिन आज क्या होगा, क्योंकि तफ्तीशी अफसर भी बदल चुके हैं, और मज़े की बात यह है कि IO जो तफ्तीशी अफसर यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, यानी कि शौकत शाहानी, वो बदल तो चुके हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट अपने बयान में कहा था कि ये C क्लास का ही चालान बनता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तीसरा IO हूँ, यानी कि तीसरे नंबर पे बदला हूँ, और अब चौथे नंबर पे नए IO आ रहे हैं। तो देखना यह है कि चौथे वाले IO को जबरान नासिर और उसके जो वालिदैन हैं दुआ ज़हरा के, क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब मैं झूठे और मक्कार यूट्यूबर्स की तरफ आती हूँ। कुछ यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं कि दारुल अमान के बाहर जाकर बिल्डिंग दिखा रहे हैं, अंदर जाने की जरूरत नहीं कर रहे, और आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं कि अंदर कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती। ओ भाई, अपनी करेक्शन करो, कोई भी इजाज़त लेके वहाँ पर जा सकता है, कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा भी जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप इजाज़त लेके अंदर जाते हैं तो जो इंतज़ामिया होती है वो अंदर जिस बंदे से आपने मिलना होता है, जिसका आप नाम लेते हो, वो उस बंदे को जाके पूछते हैं कि आपको भी उससे मिलना है या नहीं मिलना। अब मुझे ये बताएं कि अगर दुआ ज़हरा, मेरा आपसे सवाल है कि अगर दुआ ज़हरा वाकई ही अगवा हुई होती, अगर वाकई वो अगवा हुई होती, तो इस वक्त तो ज़हीर और शब्बीर जो हैं दोनों कराची के कोर्ट के लिए वहाँ पे पेशी के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। 2 हफ्ते तक उन्होंने वहाँ रहना है। ये तमाम यूट्यूबर्स क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं मेहदी अली काज़मी आके इजाज़त लेके उनसे मिलते? क्यों नहीं उनकी साइमा काज़मी मिलती? हालांकि उसने तो 20 मिनट मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि मैंने तो अपने वालिद से मिलना ही नहीं है। अब मामला क्या, ये क्यों नहीं मिलने की हिम्मत कर रहे, और क्यों झूठे यूट्यूबर्स आपको पागल बना रहे हैं? इसलिए कि जब ये दारुल अमान जाएंगे और जाकर अपना गंदा नाम लेंगे और जाकर बताएंगे कि हम वो हैं जिन्होंने गंदी खबरें और झूठी खबरें फैलाकर डॉलर्स कमाए हैं, और कहेंगे कि हमें मिलने दिया जाए, तो अंदर इंतज़ामिया जाके दुआ ज़हरा से पूछेगी कि हाँ भाई तुम मिलना चाहती हो, और दुआ ये कहेगी कि जनाब मैं जो हूँ वो नहीं मिलना चाहती, तो फिर इनकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इसलिए ये आप लोगों को इस तरह की बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। आपने अदालत से इजाज़त लेनी होती है, और फिर उसके बाद आपने वो पेपर लेकर दारुल अमान को दिखाना होता है और अंदर जाके मुलाकात कर लेनी होती है। रही बात मेरी कि क्या मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, तो मैं ज़रूर मिलूँगी, लेकिन हाँ अलबत्ता वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता, वहाँ पे कोई कैमराज़ नहीं आप लेके जा सकते। और आज मुझे दुआ ज़हरा के ऊपर जो है ना, पूरी रात से मैं फिर से नहीं सोई। मैं इसलिए नहीं सोई क्योंकि मुझे पता है कि उसके नखरे बहुत हैं। नखरे इन द सेंस कि मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ पिज़्ज़ा खाती है, नूडल्स खाती है और ओनली कोक पीती है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आती उसकी वालिदा ने उसकी क्या तरबियत की है कि उसको पता ही नहीं कि रोटी कैसे खाते हैं, चपाती कैसे खाते हैं। मतलब ठीक है, माना हम लोग भी फास्ट फूड खाते रहते हैं, आए रोज़ होटलिंग करते हैं, बाहर से ऑर्डर करते हैं, डील्स मंगवाते हैं, लेकिन घर का खाना तो एटलीस्ट हम खाते हैं ना। वो तो ये होता है कि जी घर का खाना खाते रहे, जब आप बोर हो गए तो आपने चलो बाहर से खाना मंगवा लिया, या आपने बाहर जाके होटलिंग कर ली। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो साइमा काज़मी साहिबा हैं, इन्होंने अपने बच्चों की क्या परवरिश की है कि उन्होंने अपनी बेटी को ये बताया ही नहीं कि चपाती क्या होती है। अब वो डेफ़िनेटली दारुल अमान वाले जो हैं उन्होंने उसको पनाह तो दे दिया है, लेकिन वो उसके लिए वहाँ पे बैठे तो हैं नहीं कि वो उसको वहाँ पर जनाब अली उसके लिए नूडल्स ला के दें या उसके लिए पिज़्ज़ा ला के दें।
तो इसीलिए मुझे जो है ना फ़िक्र हो रही है दुआ ज़हरा की। माज़रत चाहती हूँ, बीच-बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो है ना अगर कोई जर्क आ जाए तो ये मत समझ लीजिएगा फिर कोई फ़िज़ूल बात करें। बहरहाल मैं ये इतना सिर्फ़ कहना चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा जो है वो, उसके लिए मैं कुछ खाने-पीने का इंतज़ाम करूँ और जाकर मैं उसको दूँ, या मैं उसको पहुँचाऊँ, या मैं अपने सर्वेंट के थ्रू या किसी के थ्रू पहुँचा दूँ, ताकि एटलीस्ट अगर 2 हफ़्ते के लिए ज़हीर को वहाँ रहना है तो वो उसे खा पी सके। और यहाँ पर अब मैं फिर से आप आम आवाम के सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि दारुल अमान कोई भी जा सकता है, इजाज़त लेके जा सकता है। वहाँ जाकर अगर उसके वालिद चले जाएँ या यूट्यूबर्स चले जाएँ, और अगर वो वाक़ई अगवा है, तो वो जब जाकर कहेंगे कि जी हम आए हैं मिलने के लिए, वो लड़की तो भागती आए, उनके गले लग जाए आके कि थैंक गॉड कि आप लोग आगे हो, थैंक गॉड कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ, थैंक गॉड कि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं है, थैंक गॉड कि अब मैं अपनी बात जो है वो फ्रीली कर सकती हूँ। लेकिन वो फिर क्यों इनकार कर रही है? अगर वो अगवा हुई है तो वो क्यों इनकार कर रही है? वो तो अकेली है वहाँ पे, खुद अपनी मर्जी की मालिक है। और अब तो सलमान सूफ़ी जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, उन्होंने भी कह दिया है, जब गवर्नमेंट इसमें, सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, पंजाब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, अब वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। जिस लड़के के साथ वो रहती थी वो भी वहाँ नहीं है। मुझ पे जो मैंने इंटरव्यू किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसको फ़ीड किया, मैंने उसको इशारा किया है, तो मैं भी वहाँ पर नहीं हूँ। तो फिर वो इन गंदे यूट्यूबर से मिलने से इनकार क्यों करे? आपको क्या लगता है ये यूट्यूबर्स खाली बिल्डिंग के सामने से होकर आ गए हैं? अरे भाई नहीं, मुझे जो इत्तलाहात मिली हैं वो ये मिली हैं कि इन्होंने तो उनके अमले को पैसों तक की ऑफ़र किया है। इन्होंने उनके पैरों में गिर-गिर के ना उनकी जूतियाँ भी चाटी हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें एक दफ़ा दुआ ज़हरा से मुलाकात करा दो। लेकिन अंदर जब दुआ ज़हरा से जाके पूछा तो उसने कहा कि उन लानतियों को ना वहाँ से वापस भेज दो, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये कहा दुआ ज़हरा ने। माज़रत चाहती हूँ, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आ जाता है ना कि देखो ये कितने झूठे हैं, ये बिल्डिंग्स के सामने जाके व्यूज़ ले रहे हैं। ओ भाई, तुम तो इतने घटिया लोग हो कि बिल्डिंग भी कूद जाओ सिर्फ़ उसकी एक झलक दिखाने के लिए। वो आप लोगों को मुँह नहीं लगा रही। तो बहरहाल दुआ ज़हरा ने आज मुझे मैसेज भिजवाया है और ज़हीर ने भी मुझे मैसेज भिजवाया है, और दोनों ने ये कहा है कि पहले तो हम अपने वालिदैन के साथ सुलह करना चाहते थे, लेकिन अब हम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। दुआ पूरी रात रोती रही है, जो मुझ तक अभी तक उसकी न्यूज़ पहुंची है, और वो कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं पी रही, तो ज़ाहिर बात है कि वो पहले ही उसका वेट इतना कम है, और ऊपर से अगर 2 हफ़्ते भूखी रही और 2 हफ़्ते वो वहाँ पे रहा तो उसका क्या बनेगा। तो चलो, मैंने बहन भाई कहा है तो मैं बहन बन के दिखाऊंगी। अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी लेके दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि एक मसखरा, एक जलील इंसान, एक जलील शख्स जो मेरा इंटरव्यू करने के लिए आया था, जो कि एक वेबसाइट के लिए मसखरा करता ना प्रोग्राम, यासिर शामी, उस घटिया ने आज एक नई हरकत की है और मेरे नाम से एक वीडियो चलाया और कह रहा है ज़ुनैरा माहम को तो बड़े सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, इसको जेल जाना चाहिए। तो मेरे भाई तू भी आ जा, तुझे भी साथ में लेके चलती हूँ, आजा वहाँ पे वीडियोस बनाना, तुझे भी बड़े व्यूज़ मिलेंगे, मसखरे वहाँ पे नाच के दिखाई सारों को, यही तेरी औकात है। और मतलब मुझे हंसी आ रही है कि देखो अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो तुम दूसरों की कामयाबी से क्यों जल रहे हो? ठीक है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जियो न्यूज़ पे ना ये क्या करता था और किस काम के लिए आया था, और 3 माह के बाद किस तरह से वहाँ से ज़लील होके निकला था, ये सब कुछ आज के लाइव स्ट्रीम में हम आपको बताएंगे। मैंने इसके बारे में ये बातें करनी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ये भी एक इम्पॉर्टेंस ही है जो मैं उसको दे रही हूँ। भाई कहती थी उसको भी, लेकिन बड़ा दुख हुआ है कि व्यूज़ की खातिर लोग इतना गिर जाते कि अपना ताल्लुक भी नहीं याद रखते। बहरहाल उसने जो किया वो किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन यूट्यूबर्स के साथ मैं एक स्पेशल व्लॉग अपलोड करूँगी, इनकी दावत करूँगी, इन्हें एफआईए के अंदर बुलाऊँगी खाने की दावत पे, वहाँ पे खाना भी इनको खिलाऊँगी, और जिस वक्त ये खाना खा रहे होंगे उस वक्त स्पेशल व्लॉग भी अपलोड करूँगी। और ये जो लोग कहते हैं ना कि ज़ुनैरा माहम को जेल में भेजो, जब ये लोग जेल में होंगे तो मैं इनका इंटरव्यू करने ज़रूर जाऊँगी। मैं उस वक्त ऐसा नहीं करूँगी कि इनकी आवाज़ ना बनूँ। मैं अपने ऑडियंस को, अपनी सोशल मीडिया फैमिली को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखों को खोलें। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आज आपको बता दिया है कि आज पुलिस ने अपना चालान जमा कराना है। दूसरा ये कि तफ्तीशी अफसर अब बदल गए हैं ना, अब चौथे नंबर पे तफ्तीशी अफसर आए हैं, तो देखते हैं कि उनकी तफ्तीश सामने क्या आती है। तीसरे नंबर पे आपको बता दूं कि जो इन्फ्लुएंस किया गया था, जिन डॉक्टर्स ने दुआ ज़हरा के मेडिकल को किया था, उन्होंने खुद ही उसका भांडा फोड़ दिया है। वो 17 साल की है, इसलिए जो लोग ये बात कर रहे थे कि दुआ ज़हरा माइनर है, तो माइनर जो होता है ना उसको कभी भी दारुल अमान जगह नहीं देता। वो मतलब माइनर्स के लिए दारुल अमान अलग अलग होता है और एडल्ट्स के लिए अलग होता है। ये एडल्ट्स वाला है तो उसको वहाँ पे रखा है ना, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो वाकई गैंग के पास होती, उसको टीके शीके लगाए गए होते, तो अब तक तो टीकों का नशा उतर जाना चाहिए, 24 घंटे उसको हो गया यहाँ पे। तो फिर उसके बाद
नशों के टीके उतरने के बाद ये यूट्यूबर्स जो कि मेहदी अली काज़मी के पेड यूट्यूबर्स हैं, जिनको ये पैसे देकर वहाँ पे बुलाते रहे हैं और अपना इनका जितना मुनज़्ज़म ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो जब ये अंदर जाएँगे और जाके कहेंगे कि हमें दुआ ज़रा से मिलना है, तो फिर दुआ ज़रा क्यों कह रही है कि मैंने इनसे नहीं मिलना, मैंने तो इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अब फ़ैसला मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि मैं भी जाकर दिखाऊँगी आपको। क्या मुझे भी वो इनकार करेगी? क्या वो मुझे भी कहेगी कि मैंने नहीं मिलना? अगर मैंने खुदा ना ख़ास्ता उस पे कोई दबाव रखा होता, तो वो तो अब आज़ाद है, वो तो कह सकती है मैंने इसको नहीं मिलना, मैंने उसको नहीं मिलना। तो प्लीज़ अपनी आँखें खोलिए, वो लड़की अगवा नहीं हुई, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और ज़हीर के बिना वो नहीं रहेगी। और जो लोग कह रहे हैं कि उनकी अलहदगी हो गई है, उनके मुँह में खाक, उनके मुँह में खाक, उनके मुँह में खाक। और अब मैं आपको दारुल अमान से लगातार खबरें देती रहूँगी और डेली हमारी जो रात को लाइव हुआ करेगी, उसमें भी आपको तमाम सच्चाइयाँ बताया करूँगी। आज का वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि पुलिस ने अपना चालान जमा कराना है। देखते हैं कि वो क्या चालान जमा करवाते हैं। ज़हीर 2 हफ्ते के लिए कराची चला गया है, वो अपनी बेल करवा लेगा। अभी भी इस वक्त उसकी प्रोटेक्टिव बेल हो चुकी हुई है, उसका भाई उसके साथ शब्बीर मौजूद है, उसकी भी प्रोटेक्टिव बेल हो चुकी है। 364 के आर्टिकल को, अगवा के मुकदमे को जो उसके वालिद ने लगवाना था, वो ख़त्म हो चुका है और अब कोई ऐसी चीज़ें उसके ऊपर नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है। और दुआ ज़रा अपनी मर्ज़ी से दारुल अमान इसलिए गई है क्योंकि वो कराची में अगर जाती तो वहाँ पर उसके लिए बहुत सारे ख़तरात थे, इसीलिए मैं रो रही थी, इसीलिए मैं उसके लिए परेशान थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि वो यहाँ है, उसको पिज़्ज़ाज़ भी देंगे, उसको जो-जो खाना है उसको ला के देंगे, उसकी बहन यहाँ पे अभी मौजूद है। और मैं देखती हूँ ये सारे गंदे जो है ना, अब ये ज़रा जाएँ तो सही, ज़रा जाके ज़रा अपना नाम तो लें और दुआ ज़रा से फिर जूते खाएँ। बल्कि मुझे तो पता चला है कि 1-2 तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम जूते भी खा लेंगे, उनकी भी कहानी बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगी। तो अपनी आँखें खोलिए और अब जो केस है ना, वो टोटल बस कुछ ही दिनों का रह गया है और दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। और फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि इन गंदे यूट्यूबर्स को देखना है, गलत खबरें सुननी है या सही और हक और सच का साथ देना है। कम सच्चाई पे कम लोग होते हैं, गंदगी पे ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि छांटी हो जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अब मैं स्ट्रीम बंद करूँ क्योंकि मैंने फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है, मैं अपने रूम में जाऊँ। और रात को 8:30 बजे हमारा लाइव सेशन फिर से मत देखना भूलिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।